हेलो डॉल। तो ये एक शॉर्ट स्टोरी है जो कि तेयुन मिनकुक की है। इसमें हमारे टॉप तेयुन कुक हैं और बॉटम हमारे जिमिन हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस करा था कि मैं जिम के बर्थडे के लिए एक स्पेशल वन शॉट दूंगी, बट ये एक शॉर्ट स्टोरी है। ये मे बी 4 से 5 पार्ट में होगी और ये पार्ट इस स्टोरी का फर्स्ट पार्ट है। इस स्टोरी का नाम है फोर रिंग वन डेस्टिनी लव विथ 3 डिफरेंट पीपल्स। ये स्टोरी थोड़ी सी रोमांटिक आप कह सकते हैं, हाँ है। और इसमें ना आप लोगों को शायद अच्छा लगे जो स्टोरी लाइन मैं लेकर आई हूँ, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से बनाने की कोशिश कर रही थी, बट कभी मैं स्टोरी भूल जा रही थी तो कभी मेरे से थंबनेल गायब हो गया था। तो अब मैंने ये दोबारा थंबनेल बनाया है और इस स्टोरी को मैं अपलोड कर रही हूँ। तो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। तो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में हम सीन देखते हैं जंगकुक का, जो कि अपने स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहा था और आज वो अलग ही खुश था, क्योंकि आज उसने कुछ प्लान करा था किसी स्पेशल वन के लिए। जंगकुक अपने आप को मिरर में देख के बाल सेट करते बोलते हैं, आज तो मैं सच में उसको प्रपोज कर ही दूंगा। हाँ, मैं बचपन से उसको बहुत प्यार करता आ रहा हूँ। आई नो अभी हमारी एज है नहीं एक दूसरे से प्यार करने की, बट फिर भी मुझे वो बहुत पसंद है और मैं नहीं चाहता कि वो मुझसे कभी दूर हो। और आज मैं उसको प्रपोज कर ही दूंगा, इससे पहले हम दोनों का स्कूल अलग हो। इतना बोल के जंगकुक बिल्कुल ही अपने बालों को अच्छे से सेट करता है, अपना स्कूल बैग उठाता है और स्कूल के लिए निकल जाता है। हम सीन देखते हैं स्कूल का। स्कूल के गेट पे कोई था जो हमारे प्यारे से जंगकुक का वेट कर रहा था और बहुत देर से वेट कर रहा था। बार बार घड़ी देख रहा था और बस एक ही चीज बोल रहा था, बस अब उसको आने दो, इस बनी से बॉय को आज मैं बहुत मारूंगा। इसकी वजह से मैं हर बार अपनी क्लास के लिए लेट हो जाता हूँ और ये हमेशा मुझे ऐसे ही लेट करता है। आज तुम आ जाओ जंगकुक के बच्चे, आज मैं तुमको बहुत मारूंगा। इतना बोल के वो पर्सन फिर से स्कूल के मेन डोर की तरफ देखता है, तो देखता है ये जंगकुक सामने से अपने बैग को लेकर आ रहा है, अपने बालों को बार सेट कर रहा है, अपने स्कूल की यूनिफॉर्म को सेट कर रहा है और उसके फेस पे एक अलग सी ही स्माइल है। वो पर्सन उसको देख के एक सस्पिशियस लुक देता है। तभी जंगकुक बोलता है, हे तुम अभी भी यहाँ पे खड़े हो, मुझे पता था तुम मेरा वेट कर रहे होगे, मुझे मुझे पता था तुम अभी तक मेरा वेट कर रहे हो, आई एम सॉरी मैं थोड़ा सा लेट हो गया। तभी वो पर्सन जंगकुक को मतलब हल्का सा लाइटली चेस्ट पे पंच करता है और बोलता है, तुम हमेशा मुझे लेट करते हो और आज ये इतना सज धज के क्यों आए हो? आज क्या तुम किसी को प्रपोज करने वाले हो? इतना सुनते ही जंगकुक बिल्कुल ब्रश करते होता है, यार तुम्हें कैसे पता मैं प्रपोज करने वाला हूँ? और तुम सही बोल रहे हो, मैं सच में किसी को प्रपोज करने वाला हूँ। जंगकुक की मुझसे ये बात सुन के वो पर्सन पहले तो थोड़ा सा अपसेट होता है, फिर एक फेक स्मेल दिखा के जंगकुक से होता है, अच्छा तो तुम किसको प्रपोज करने वाले हो? क्या जैक को प्रपोज करने वाले हो? मुझे लगा था कि तुम उसको पसंद नहीं करते हो। तभी जंगकुक उस पर्सन को देख के बोलता है, यार जिमी ना, उस जैक को कौन प्रपोज करेगा, मैं उसको प्रपोज नहीं करने वाला और वैसे भी वो मेरे टाइप का नहीं है। और रही बात प्रपोज करने की, तो हाँ मैं किसी को प्रपोज करने वाला हूँ, बट अभी नहीं, कॉलेज के बिल्कुल ही एंड टाइम पे, जब हमारा कॉलेज कॉलेज नहीं डॉल, ये यहाँ पे मैं स्कूल पढ़ने वाली हूँ, बट पता नहीं क्यों बार बार कॉलेज निकल रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लेना, ओके। तो यहाँ पे ये हमारा जिमिन और जंगकुक हैं और ये दोनों अभी जस्ट 5th क्लास में आए हैं, मतलब अभी अभी इन लोगों का 5th क्लास में एडमिशन हुआ है। और हमारे जीको को चाइल्डहुड से ही एक दूसरे के साथ रहते आ रहे हैं और बहुत ही अच्छे वाले फ्रेंड्स हैं। तो अब स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। जंगकुक की बात सुन के जिमिन जंगकुक की तरफ देखता है और बोलता है, क्या तुम जैक को प्रपोज नहीं करने वाले? बट मुझे लगा तुम जैक को प्रपोज करने वाले, क्योंकि वो तुम्हारे आगे पीछे ऐसे घूमता रहता है। तभी जंगकुक बोलता है, नहीं मैं उसको क्यों प्रपोज करूंगा, वो तुम बिल्कुल मेरे टाइप का नहीं है और तुम इतना क्यों सीरियस हो रहे हो? मैंने कहा ना मैं स्कूल के एंड पर, मतलब हमारी छुट्टी के टाइम पे उस पर्सन को प्रपोज कर दूंगा, तो तुम भी साथ में रहना मेरे। तभी जिमिन बोलता है, मुझे तुम लव बर्ड्स में तीसरा पर्सन बनने की कोई इच्छा नहीं है, तो मैं स्कूल की छुट्टी होते ही इस घर चला जाऊंगा। तभी जंगकुक बोलता है, यार जिमिन तुम इस ऐसे टाइम पे मेरे साथ नहीं रहोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगा, प्लीज ना तुम मेरे साथ रहना। जब मैं उसे प्रपोज करूंगा तो तुम मुझे ना और उसे, हम दोनों को ना अपनी ब्लेसिंग्स देना, ठीक है? जंगकुक की बात सुन के जिमिन अपने माइंड में बोलता है, ब्लेसिंग्स? मेरी ब्लेसिंग्स तो हमेशा तुम्हारे साथ है जंगकुक, बट मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे किसी को प्रपोज करने वाले हो। बट कोई बात नहीं, तुम्हारी हैप्पीनेस में मेरी हैप्पीनेस है, तो तुम जिसके साथ रहना खुश रहना। इतना बोल के जिमिन अपनी फिर से एक फेक स्माइल जंगकुक को देता है और बोलता है, अच्छा अब बस करो, प्रपोज स्कूल की छुट्टी पे करना है ना, तो अब जल्दी से क्लास में चलो वरना हमें पनिशमेंट मिलेगी। इतना बोल के जिमिन जंगकुक को खींचता हुआ क्लास में ले जाता है। यहाँ से हम शीन शिफ्ट करते हैं जीविन के घर का, जहाँ पे जीविन के फ्यूचर के लिए कुछ प्लानिंग्स चल रही है। उसकी फैमिली जीविन के फ्यूचर के लिए कुछ प्लान कर रही है। मिसेस पार्क मिस्टर पार्क से बोलती है, अरे हनी आपको क्या लगता है, क्या जीविन हमारी बात मानेगा? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि उसको अभी इसको अपने नए स्कूल में गए हुए टाइम ही कितना हुआ, जस्ट 1 वीक, और आप कह रहे हो कि उसको अब्रॉड भेजना है। मुझे लगता है कि ऐसे जिमिन ओके करेगा। तभी मिस्टर पार्क बोलते हैं, अरे हनी तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? अगर हम लोग उससे आप प्यार से बात करेंगे, उसको समझाएंगे, तो मे भी वो समझ जाएगा। और हम लोग कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, उसके फ्यूचर के लिए उसको अब्रॉड भेज रहे हैं। और अभी से वो अगर अपने अब्रॉड में स्टडी करेगा तो उसका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? तभी मिसेस पार्क को बोलते हैं, हनी मैं समझ तो रही हूँ तुम आपकी बातें, बट मुझे लगता है कि जिमिन ओके करेगा जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे उसकी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और खासकर जंकुक जंकुक भी तो है ना। अगर
आप उससे ऐसे बात करोगे तो मुझे लगता है कि वो ओके करेगा अपने फ्रेंड्स को यहाँ से पे छोड़ के जाने के लिए। तभी मिस्टर पार्क थोड़ा सा सीरियस होने बोलते हैं, अगर उसको अपना फ्यूचर बनाना है तो उसको अपनी फ्रेंड्स और ये फालतू की चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। और मैं नहीं चाहता कि मेरे सन का फ्यूचर बेकार जाए, जैसे कि हमारा गया स्ट्रगल में। मैं चाहता हूँ कि वो बहुत अच्छे से अपना फ्यूचर बनाए, और उसके लिए मैं कुछ भी करूँ, फिर भले मुझे उसको फोर्स ही क्यों ना करना पड़े। और वो अब्रॉड जाएगा। मैंने उसका ऑलरेडी अमेरिका के बेस्ट स्कूल में एडमिशन करवा दिया है, और वहाँ पे मेरी सिस्टर भी तो रहती है ना, वो उसका अच्छे से ध्यान रख लेंगे। तुम समझो मेरी बात को। तभी मिसेस पार्क बोलते हैं, देखिए मैं ओके नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लग रहा है कि मेरा बेटा मुझसे दूर जा रहा है। बट अगर आप उसके फ्यूचर के लिए सब कर रहे हैं तो मैं एक बार उससे बात करने की कोशिश करूँगी। बट अगर मेरा बेटा खुश नहीं हुआ तो मैं बिल्कुल भी ओके नहीं करूँगी इस चीज़ के लिए। तभी मिस्टर पार्क मिसेस पार्क को हक करते हैं और उनको ब्रेक दिलाते हुए बोलते हैं, हनी तुम शांत हो जाओ और इतना अपने आप को स्ट्रेस मत दो। मैं हूँ ना, मैं सब कुछ देख लूँगा और ज़मीन का ध्यान मैं अच्छे से रखूँगा। माना कि मैं उसको स्टेप ले लूँ, बट मैंने कभी भी उसके लिए कुछ गलत नहीं सोचा है, और मैं उसको हमेशा खुश ही देखना चाहता हूँ, ठीक तुम्हारी तरह। तो तुम ज़्यादा परेशान मत हो। आज ही वो जैसे स्कूल से आएगा तो मैं उससे बात करूँगा, ताकि इसी मंथ के अंदर अंदर जिमिन अब्रॉड चला जाए। अपनी बात पूरी करने के बाद मिस्टर पार्क काम में लग जाते हैं और मिसेस पार्क भी अपने काम में लग जाती हैं। अब हम यहाँ से सीन शिफ्ट करते हैं स्कूल का, जहाँ पे छुट्टी हो चुकी है और हमारा जंकुक जिमिन को स्कूल के बैक यार्ड में लेकर आ चुका है। जिमिन जैसे बैकयार्ड में आता है, उसको लगता है कि वो पर्सन जिसको जंकुक प्रपोज करने वाला है वो ऑलरेडी वहाँ पे होगा, बट वहाँ पे तो कोई भी नहीं था। जिमिन देखता है कि वहाँ पे कोई नहीं, तो वो जंकुक से बोलते हैं, जंकुक यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, और वो पर्सन कितनी देर में आएगा, तुम्हें पता है ना मुझे घर जल्दी जाना होता है, अगर मैं लेट गया तो डैड मुझ पे चिल्लाएंगे, तुम जानते हो ना ये चीज़। तभी जंकुक अपना सामान साइड में रखता है, मतलब अपना स्कूल बैग साइड में रखता है, और बिना जिमिन की तरफ देख के बोलता है, अरे जिमिना तुम वेट करो ना, मैं पहले सामान तो निकाल लूँ, मतलब जिस फ्लावर तो ले लो, और बिना फ्लावर्स के प्रपोजल कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा ना। तो तुम अभी थोड़ी देर खड़े रहो वहीं पर ही, और देखना कोई टीचर ना आए। इतना बोल के जंकुक फिर से अपने बैग में सामान ढूंढने लगता है, मतलब फ्लावर्स निकालने लगता है, और जो भी वो सामान लेकर आया था प्रपोज करने के लिए। और अदर साइड जिमिन वही कर रहा था जो जंकुक ने कहा था, लाइक टीचर्स के ऊपर ध्यान दे रहा था ताकि कोई बैकयार्ड की तरफ ना आए। और जैसे ही वो इन टीचर्स के ऊपर ध्यान दे रहा होता है कि तभी उसको अपने बैग पे जंकुक की वॉइस सुनाई देती है। लाइक जंकुक उसकी बिल्कुल बैग के पास खड़ा था और अपने हाथ में फ्लावर और एक चॉकलेट का बॉक्स लेकर जंकुक जिमिन की तरफ देख के बोलता है, जिमिन आई डोंट नो तुम कैसा फील कर रहे हो, बट मुझे तुमसे कुछ बोलना है। लाइक मैंने जब तुमको फर्स्ट टाइम देखा था, लाइक जब हम लोग 5 साल के थे और मैंने तुमको फर्स्ट टाइम देखा था, मैं तब से तुमको यही चीज़ बोलना चाहता हूँ। जंकुक इतनी पसंद की जिमिन जंकुक की तरफ देखता है, और जैसे ही वो देखता है कि जंकुक किस पोजीशन में खड़ा है, जिमिन का दिल बस 1000 की स्पीड से दौड़ने लगा था। जिमिन जंकुक को सरप्राइज और शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ देखता है और जंकुक से बोलता है, जंकुक ये सब क्या है? तुम तो किसी और को प्रपोज करने वाले थे ना, तो तुम ये सब मुझसे क्या क्यों? जिमिन कुछ बोल नहीं पाता, तभी जंकुक बोलता है, किसने कहा मैं किसी और को प्रपोज करने वाला हूँ? हाँ मैंने नाम नहीं बताया था, बट मैंने तुमसे कहा था ना जब मैं प्रपोज करूँ तो तुम मेरे साथ रहना, तो मैंने इसलिए कहा था। और अब तुम चुप हो जाओ, मुझे जो बोलना है वो मुझे बोलने दो। पता है तुम्हें, मैं इस चीज़ के लिए कब से पिछले 1 हफ्ते से इस चीज़ के लिए ट्राई कर रहा हूँ, और मैंने मिरर में खुद से देख के तुम्हें बहुत बार प्रपोज करा, बट अब तुम मेरे सामने खड़े हो तो मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे, पता नहीं क्यों। तो तुम एक मिनट के लिए प्लीज़ थोड़ा सा शांत हो जाओ, ताकि मैंने जो प्रैक्टिस करा है मैं तुमसे बोल सकूँ। जंकुक की ये सब चीज़ें देख के जिमिन तो बिल्कुल ही शॉक था, और एट द सेम टाइम जिमिन को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। लाइक वो एक 90 क्लाउड पर पहुंच गया था। जिमिन को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, उसके स्टमक में बटरफ्लाइज भी फ्लाई करने लगे थे। जिमिन अपने माइंड में बोलते, ये जंकुक क्या सच में मुझे प्रपोज करने वाले, या फिर ये सब बस मैं से ट्राई कर रहा था कि वो अपने उस लवर को प्रपोज कर सके। हाँ ये वही हो सकता है। लाइक जंकुक मेरे साथ एक ट्रेनिंग कर रहा था कि जिसे पसंद करता है उसके आने से पहले वो एक अच्छी सी प्रैक्टिस कर ले। हाँ ऐसा ही होगा, वो मुझे पसंद नहीं करता, अगर ऐसा होता तो वो कब कब मुझे कह देता नहीं, हम बचपन से साथ हैं, वो मुझे प्रपोज नहीं कर सकता। नहीं, जिमिन अपने आप को ऐसे ही डिनाई कर रहा होता है कि तभी जंकुक अपना एक नी बिल्कुल फ्लोर पे रखता है और जिमिन की तरफ फ्लावर करके बोलता है, पाक जिमिन क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? मैं तुमको बचपन से, मतलब जब से मैं तुमको देखा है, मैं तब से तुमको ये बोलना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और सिर्फ मैं तुमको अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाना चाहता हूँ, मैं तुमको अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहता हूँ। बट अभी हम लोग बहुत छोटे हैं इन सब चीज़ों के लिए, तो क्या तुम तब तक मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? और जैसे हमारा ग्रेजुएशन हो जाएगा मैं तुमसे मैरिज करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करते हो? प्लीज़ मना मत करना, मैं बहुत उम्मीदों के साथ तुमको इस तरीके से प्रपोज कर रहा हूँ, प्लीज़ जिमिन। जंकुक ये सब बोल ही रहा था, बट अभी भी जिमिन को रियलाइज ही नहीं हो रहा था कि जंकुक सच में उसको प्रपोज कर रहा था। तभी जिमिन हंसते बोलता है, जंकुक ये अच्छा मजाक है, तुम ऐसे मत करो ठीक है ना। देखो जल्दी से खड़े हो जाओ, अगर तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने या फिर तुम जिसे पसंद करते हो उसने तुम्हें ऐसे देख लिया ना मेरे सामने नी डाउन होते हुए, तो वो तुम्हें तो कुछ नहीं कहेगा, बट शायद मुझे बहुत मारे। तभी जंकुक खड़ा होता है और
जिमिन को फ्लावर्स पकड़ाते बोलता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, ये सब मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए करा है, ओके। और कोई थर्ड पर्सन नहीं है हम दोनों के बीच में। कभी तुमने मुझे किसी के साथ देखा है? हाँ, तुम्हें क्यों बिलीव नहीं हो रहा जिमिन कि मैं तुम्हें प्रपोज कर रहा हूँ? मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ। और अगर मैं तुम्हारे साथ कोई प्रैक्टिस कर रहा होता तो तुम ही बताओ, मैं उस इंसान का नाम लेता ना जिससे मैं प्यार करता हूँ। और हाँ, मैंने उसी का नाम लिया है, मैंने तुम्हारा नाम लिया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्लीज जिमिन ऐसा मत करो, देखो तुम्हारे इस एक्सप्रेशन से मुझे बहुत हर्ट हो रहा है। क्या तुम मुझे प्यार नहीं करते? बट मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम मुझसे प्यार करते, इसलिए मैंने आज तुम्हें प्रपोज करा। जिमिन अभी भी अपनी थिंकिंग में था और उसको लग रहा था कि जंकुक बस उसके साथ या तो मजाक कर रहा है या तो फिर वो किसी और को प्रपोज करने के लिए उसके साथ प्रैक्टिस कर रहा है। बट जिमिन जब वो जंकुक की बात सुनता है तो वो जिमिन की आईज में टीयर्स आ जाते हैं और वो जिमिन जंकुक को टेढ़ी आईज के साथ देख के बोलता है कि क्या तुम सच में मुझे प्रपोज करो जंकुक? मतलब तुम मुझे मुझे प्रपोज करो। देखो मैं हूँ जिमिन, मैं वो नहीं हूँ जो तुम जिसको तुम प्यार। जिमिन इतना बोलते ही तभी जंकुक उसके लिप्स पे अपने हाथ रखता है और बोलता है, तुम चुप हो जाओ बिल्कुल ही। मुझे पता है तुम्हें ये सोचने पे किसने मजबूर कर दिया कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, और हाँ मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, इसलिए तो मैंने तुमको प्रपोज करा। और मैंने तुम्हें बताया था ना, मैं सच में, तुम पता नहीं क्यों मुझ पर ब्लेम नहीं कर रहे हो। जिमिन प्लीज ट्रस्ट मी, आई लव यू, आई लव यू सो मच। मैंने ऐसे कभी तुम्हारे अलावा किसी और को नहीं देखा। और तुम प्लीज। जंको को और कुछ बोलता है तभी जिमिन जंको को बहुत टाइटली, मतलब बहुत टाइटली हग कर लेता है। लाइक अगर जिमिन ने जंको को छोड़ा तो जंको वैनिश हो जाएगा या फिर जिमिन का ये ड्रीम टूट जाएगा। जिमिन ने ये सब कुछ बहुत सडनली करता तो जंकुक समझ नहीं पाता कि क्या हुआ है। बट जब उसको फील होता है जिमिन का टच तो जंकुक को बहुत अच्छा लगता है और जंकुक भी जिमिन को हग बैक करके बोलता है, तो क्या तुम मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हो जिमिन? क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? जंकुक को जिमिन की आंसर का इंतजार करता है बट उसको आंसर की जगह कुछ और ही सुनाई पड़ता है। जिमिन क्राई करते बोलता है, क्या क्या सच में तुमने मुझे प्रपोज करा जंकुक? सच में तुमने मुझे मुझे प्रपोज करा है? मतलब क्या? तभी जंकुक बोलता है, रिलैक्स बेबी, मैंने सच में तुम्हें प्रपोज करा है और तुम्हें क्यों बिलीव नहीं हो रहा, पहले मुझे ये बताओ। तभी जिमिन बोलता है, मैं इस दिन का कब से वेट कर रहा था। मैं हर रात यही ड्रीम देता कि एक दिन तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो और आज मेरा वो ड्रीम पूरा हो गया। जंकुक जंकुक तुमने मुझे सच में प्रपोज करा। इतना बोल के जिमिन फिर से जंकुक को हाथ बैक करता है और जंकुक भी जिमिन को टाइटली हग करके बोलता है, आज मेरा भी ड्रीम पूरा हो गया जिमिन, मैंने आज सच में तुमको प्रपोज करा है। मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा कि आज मैंने तुम्हें प्रपोज कर दिया। लाइक मतलब मैं तुम्हें रोज प्रपोज करता था अपने ड्रीम में और अपने इमेजिनेशन में, बट आज सच में मैंने तुम्हें प्रपोज कर दिया जिमिन। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। तभी जिमिन हग ब्रेक करता है और जंकुक के साथ आई कांटेक्ट करके बोलता है, देखो अगर ये सब एक ड्रीम है ना तो कोई जरूरत नहीं मुझे ड्रीम्स उठाने की, ठीक है ना? और मैं तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट करता हूँ जंकुक, आई एक्सेप्ट योर प्रपोजल, आई विल बी योर बॉयफ्रेंड एंड फ्यूचर हस्बैंड, सीरियसली। जंकुक जैसे ही ये सुनता है कि जिमिन बॉयफ्रेंड के साथ फ्यूचर हस्बैंड बनने के लिए रेडी है तो जंकुक तो जिमिन को बिल्कुल ही उठा लेता है। बट तभी जिमिन यार मैं गिर जाऊंगा जंकुक, मुझे नीचे उतारो। तभी जंकुक जिमिन के फोरहेड पे किस करता है और बोलता है, ऐसे कैसे तुम्हें गिरने दूंगा, अब तो तुम मेरे बॉयफ्रेंड, पहले तो मैंने तुमको प्रपोज नहीं करता तो तुम मेरे फ्रेंड थे और मैंने तुम्हें कभी हर्ट नहीं होने दिया, तो अब तो तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो और फ्यूचर हस्बैंड भी होने वाले हो, तो मैं तुम्हें कुछ कैसे होने दूंगा, हाँ ये बताओ। तभी जिमिन हंसते हुए बोलते हैं, तुम बिना बस करो, अब क्या हम घर चल सकते हैं? तुम्हें पता है ना अगर मैं डैड के घर पहुंचने से पहले घर नहीं पहुंचा तो वो डांटेंगे मुझे। तभी जंकुक बोलता है, तुम तो अपने डैड से इतना डरते हो पर तुम चिंता मत करो, जैसे हमारी मैरिज हो जाएगी ना तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, तुम बस मेरे साथ रहोगे, ठीक है? जिमिन हंसता है और जंकुक की नोज को पिंच करके बोलता है, हाँ हाँ मैं फ्यूचर हबीब, मैं सिर्फ तुम्हारी बात मानूंगा, ठीक है? अब क्या घर चले हम? जैसे जंकुक सुनता है कि जिमिन ने इसको फ्यूचर हबीब बोला तो जंकुक तो बस जिमिन को बहुत ज़्यादा किस करने लगता है, उसकी आईज पे, उसकी नोज पे, उसकी चिक्स पे, मतलब उसके पूरे फेस पे किस करने लगता है। बट जैसे ही जंकुक जिमिन के लिप्स पे किस करने वाला था तभी जिमिन अपने और जंकुक के लिप्स के बीच में अपना हाथ ला देता है और जंकुक से बोलता है, अभी नहीं, हम अभी किस नहीं कर सकते, तुम अभी तो हम बहुत छोटे हैं और वैसे भी मैं अपनी फर्स्ट किस अपनी वेडिंग डे पर ही देना चाहता हूँ, तब तक के लिए नो लिप किस, ओके? तभी जंकुक जिमिन की फिर से फोरहेड पे किस करता है और बोलता है, ओके माय लिटिल वाइफी, मैं हमारी वेडिंग डे पर ही तुमको लिप पे किस करूंगा, बट अभी फिलहाल मैं तुमको बहुत सारा प्यार करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगे? तभी जिमिन बोलता है, अभी, पर अभी नहीं जा सकते हैं, हाँ जिस दिन डैड का मीटिंग होगा ना मैं उस दिन तुमको बताऊंगा, उस दिन हम लोग चलेंगे, ठीक है? जिमिन इतना बोलता है फिर जंकुक खान में गले जाता है, फिर ये लोग वहाँ से चले जाते हैं अपने घर। लाइक जंकुक पहले जिमिन को उसके घर छोड़ता है फिर उसके बाद अपने घर चला जाता है। जिमिन जैसे ही अपने घर में एंटर करता है तो देखता है कि मिस्टर पार्क तो ऑलरेडी घर में है क्योंकि वो आज ऑफिस गए ही नहीं थे। जैसे जिमिन मिस्टर पार्क को देखता है वो एकदम से मतलब थोड़ा सा घबराते बोलता है, डैड आप आज जल्दी आ गए? तभी मिसेस पार्क बोलती है, नहीं बेटा आज तुम्हारे डैड ऑफिस नहीं गए थे तो आज वो घर पे ही थे। वैसे तुम ये बताओ तुम्हें लेट कैसे हो गया, तुम तो रोज जल्दी आ जाते हो, क्या आज कुछ हुआ क्या स्कूल में? तभी जिमिन बोलता है, नहीं मम एक्चुअली वो ना एक बाइक एक्सीडेंट हो गया था ना उसकी वजह से ना ट्रैफिक लग गया था तो उसकी वजह से मुझे लेट हो गया।
तभी मिसेस पार्क थोड़ा सा वरीड होकर बोलती कि क्या बाइक का एक्सीडेंट हो गया तो तुम्हें कुछ तो नहीं हुआ ना जिमिन, तुम ठीक हो ना? तभी जिमिन होता है नहीं मॉम मैं ठीक हूँ, मेरे साथ जंकुक था ना वो हम उसने मुझे सेव कर लिया, आप चिंता मत कीजिए। तभी मिस्टर पार्क बोलते हैं अच्छा ये सब छोड़ो और जिमिन जाओ तुम फ्रेश हो जाओ, फिर इसके बाद मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। अपने डैड की इतनी सीरियस टोन सुन के जिमिन तो बस ऊपर से लेके नीचे तक शिवर करने लगता है और अपने माइंड में बोलता है अब डैड को क्या बात करनी है, पता नहीं अब क्या बोलना चाहते हैं। उफ जिमिन बी प्रिपेयर फॉर योर फ्यूचर, नो नॉट फॉर फ्यूचर, फॉर दिस टाइम, क्योंकि फ्यूचर में मेरा जंकुक मेरे साथ रहेगा ना। इतना बोलकर जिमिन फिर अपने रूम में चला जाता है, फ्रेश होता है, फ्रेश होने के बाद जैसे ही वो बाहर आता है वो देखता है मिस्टर पार्क बहुत सीरियस लुक के साथ बैठे हुए हैं लिविंग रूम में और मिसेस पार्क भी उनके साथ बैठी हैं। जिमिन के सामने जाके बैठता है, तभी मिस्टर पार्क जिमिन को एक फाइल पास करते हैं और बोलते हैं जिमिन ये कुछ फॉर्म्स हैं, इस पर तुम्हारा सिग्नेचर चाहिए और तुम अपने बैग पैक कर लो। जिमिन जैसे ही सुनते हैं कि मिस्टर पार्क बैग पैक करने के लिए बोल रहे हैं तो जिमिन बोलता है बट क्यों डैड बैग पैक क्यों करना है और हम कहीं जा रहे हैं क्या, और ये कैसे फॉर्म फाइल है मेरे इस पे सिग्नेचर की क्या जरूरत है। जिमिन की बात सुन के मिस्टर पार्क एक डीप ब्रेथ लेते हैं और जिमिन को समझाते हुए बोलते हैं देखो ये फाइल है तुम्हारे स्कूल ट्रांसफ़र की और तुम इसी मंथ के एंड तक अब्रॉड जा रहे हो अमेरिका तुम्हारी आंटी के पास, और तुम अब वहीं अपनी स्टडीज़ करोगे और मैंने वहाँ पे तुम्हारे लिए कॉलेज भी देख के रखा है जहाँ पे तुम अपने बिजनेस की स्टडीज़ भी करोगे ओके। तभी जिमिन मिसेस पार्क की तरफ देखता है और फिर मिस्टर पार्क की तरफ देख के होता है बट डैड मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यहीं से अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू कर सकता हूँ, रही बिजनेस की स्टडीज़ की तो मैं आपसे सीख लूँगा ना, मुझे अब्रॉड जाने की क्या ज़रूरत है, मुझे कहीं नहीं जाना डैड प्लीज़। तभी मिसेस पार्क बोलती है देखो हनी मैंने कहा था जिमिन एग्री नहीं होगा, आप क्यों उसको। तभी मिस्टर पार्क गुस्से में मिसेस पार्क को देखते हैं और फिर जिमिन से बोलते हैं देखो जिमिन मैं ऑलरेडी डिसाइड कर चुका हूँ, तुम्हारी आंटी से मैंने बात कर ली है और वहाँ के स्कूल में तुम्हारा एडमिशन हो चुका है, तो तुम्हारा यहाँ पे डिनाई करने का कोई सवाल ही नहीं बनता है। तुम इसी मंथ के एंड तक जा रहे हो, मतलब जा रहे हो, तो अपना जो भी तुम्हें सामान लेकर जाना है वो सब पैक करो और बाकी जो डिटेल्स रहेंगी मैं खुद ही देख लूँगा, समझे। और इस फाइल की जहाँ जहाँ पे मैंने पिनअप कर रखा है वहाँ पे तुम्हें सिग्नेचर करने हैं अभी। जिमिन एक नज़र अपनी मॉम को देखता है, मतलब मिसेस पार्क को देखता है इस होप में कि मिसेस पार्क को मिस्टर पार्क को कुछ समझाएंगे, बट मिसेस पार्क तो कुछ बोलती ही नहीं। तभी मिस्टर जिमिन बोलता है बट डैड मैं सच में कहीं नहीं जाना चाहता हूँ, तो मैं क्यों। तभी मिस्टर पार्क बोलते हैं अच्छा ठीक है तुम्हें टाइम चाहिए तो मैं तुम्हें जस्ट 1 वीक का टाइम दे रहा हूँ, अगर तुम्हें अपने किसी फ्रेंड से या फिर किसी से भी बात करनी तो इस 1 वीक में बात कर लो, बट 1 हफ्ते के बाद मुझे तुम्हारे इस फाइल पे सिग्नेचर चाहिए, मतलब चाहिए। तभी जिमिन बोलते हैं बट डैड 1 वीक ये तो बहुत कम है, और मैं जिमिन इससे पहले अपना कुछ आगे बोल पाता मिस्टर पार्क वहाँ से उठते हैं और चले जाते हैं। जिमिन मिसेस पार्क को देख के बोलता है मॉम मुझे नहीं जाना है यहाँ पर, मुझे आप लोगों के साथ रहना है और मैं नहीं जाना चाहता। इतना बोल के जिमिन अपने आप से बोलता है अगर मैं चला गया तो फिर जंकुक का क्या होगा, अगर मैंने उसको बताया तो वो बहुत गुस्सा करेगा। तभी मिसेस पार्क बोलती है आई एम सॉरी जिमिना बट मैं कुछ नहीं कर सकती, तुम जानते हो ना वो तुम्हारे डैड जो भी करे तुम्हारे फ्यूचर के लिए कर रहे, बट तुम प्लीज़ एग्री हो जाओ ना, तुम्हारे लिए करा जा रहा है सब कुछ। अपनी मम को इतना हेल्पलेस देखिए जिमिन अपने आप से बोलते हैं मम तो मुझसे भी ज़्यादा हेल्पलेस है, मैं इनसे क्या हेल्प मांगूँ। जो भी है मुझे जंकुक से इस बारे में बात करनी पड़ेगी, शायद वही कुछ प्लान कर सके। इतना बोल के जिमिन अपने रूम में चला जाता है और अब हम यहाँ से टाइम स्किप करते हैं नेक्स्ट डे का जिमिन के स्कूल का, जो कि जिमिन ने जंकुक को सब कुछ बता दिया है और जिमिन की बातें सुन के जंकुक को बहुत ज़्यादा अपसेट फील हो रहा है क्योंकि उसने कल ही जिमिन को प्रपोज करा और आज उसको ये न्यूज़ मिली कि 1 महीने बाद जिमिन अब्रॉड जा रहा है, वो भी हमेशा के लिए। जंकुक ये सब सोच ही रहा होता है, तभी जिमिन जंकुक को एक टाइट हक करके बोलता है क्योंकि प्लीज़ कुछ करो ना, मुझे नहीं जाना है, अब तुम जानते हो ना मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा, आज तक मैं कभी भी तुम्हारे बिना नहीं रहा हूँ और अब डैड चाहते हैं कि मैं अपना स्टडी अब्रॉड में करूँ, वो भी उन आंटी के साथ रह के जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं। तभी जंकुक जिमिन को एक हक बैक करता है और जिमिन को शांत करते हुए बोलता है शांत हो जा बेबी, मैं हूँ ना, अगर ऐसी बात है तो मैं अंकल से बात करूंगा और मैं अंकल को सब कुछ बताऊंगा, अगर वो नहीं मानेंगे तो मैं उनको बताऊंगा कि मैंने तुम्हें प्रपोज करा है, तो जिमिन को कहीं ना भेजें। तभी जिमिन एकदम से हक बैक करता है और जंकुक की तरफ देख के बोलता है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, अगर तुमने डैड से ऐसी कोई बात करनी ना तो तुम्हारा तो पता नहीं पर डैड मीट जान जरूर ले लेंगे, तो ऐसी बात करने की कोई जरूरत नहीं, समझे। तभी जंकुक बोलता है ओ बेबी मैं तो तुम्हें बस रिलैक्स करने के लिए ये सब कहा था, वरना मैं जानता हूँ तुम्हारे डैड को वो नहीं छोड़ेंगे तुम्हें अगर मैंने उनको कुछ भी बताया तो तुम रिलैक्स हो जाओ ठीक है, मैं हूँ ना, मैं कुछ सोचता हूँ, तुम्हारे जाने से पहले मैं तुमसे कुछ सोच लूँगा और तुम कहीं नहीं जाओगे आई प्रॉमिस, और अगर तुम चले भी गए मैं तभी तुम्हारे पीछे नहीं छोड़ूंगा, मैं रोज तुम्हें कॉल करूंगा और रोज तुम्हें परेशान करूंगा। तभी जिमिन जंकुक के चेस्ट पे हल्का सा पंच करता है और बोलते हैं क्या तुम भी चाहते हो कि मैं चला जाऊँ, हाँ तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, मुझे नहीं जाना कहीं पर ये भी। जिमिन की बात सुन के जंकुक जिमिन को एक टाइट हग करता है और जिमिन को बोलता है ओह माय लव मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम मुझसे कभी कभी भी दूर हो, बट तुम्हारे फादर पता है ना तुम्हें, वो इतनी जल्दी किसी की बात से कन्विंस नहीं होते हैं, उन्होंने जो डिसाइड कर लिया तो वो कर ही रहते हैं, इसलिए मैं कह रहा था बाय एनी चांस अगर तुम्हारे फादर मेरी बातों से कन्विंस नहीं हुए तो तुम्हें अब्रॉड जाना ही पड़ेगा राइट।
इसलिए मैंने कहा कि तुम अगर अब्रॉड चले गए तो मैं तुम्हें रोज़ कॉल करूँगा और रोज़ परेशान करूँगा। तभी जिमिन बोलता है, ऐसे तो मत कहो ना जंकुक, मुझे तुमसे सच में दूर नहीं जाना है, और वैसे भी इतने टाइम बाद तुमने मुझे प्रपोज करा है और मैं अभी नहीं जाना चाहता हूँ तुमसे दूर, प्लीज़ कुछ तो करो। तभी जंकुक जिमिन को बोलता है, अच्छा ठीक है पापा, आज स्कूल के बाद मैं तुम्हारे साथ घर चलूँगा और अंकल से बात करूँगा, ओके। तो तुम अब ज़्यादा परेशान मत हो और इससे क्यूट से फेस पे इतनी टेंशन मत रखो, तुम टेंशन बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हो, ओके। तभी जिमिन एक चक्कर करता है और जंकुक की चिक्स पे किस करके बोलता है, ओके जागिया, जैसा तुम कहो मैं वैसे ही करूँगा, तुम्हें मेरे फेस पे टेंशन पसंद नहीं, मैं कोई टेंशन नहीं लूँगा, बट अगर मैं यहाँ से चला गया ना तो फिर तुम देख लेना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी जंकुक बोलता है, ओके माय जागिया, तुम मुझे छोड़ना मत, ओके, और मैं चाहता भी नहीं तुम मुझे छोड़ो, अगर तुम मुझे छोड़ोगे तो मैं प्यार किससे करूँगा। ऐसे ही इन दोनों की लवी डवी बातें चलती हैं और अब हम यहाँ से टाइम स्किप करते हैं इन दोनों की स्कूल के एंड का। जिमिन और जंकुक जिमिन के घर जाते हैं और जैसे जिमिन घर पहुँचते तो वो देखते हैं उसके फादर आज घर पर नहीं है, तो अपनी मदर से पूछता है कि इसके फादर कहाँ है, तो उसकी मदर बताती है कि एक इंपॉर्टेंट मीटिंग थी जिसकी वजह से तुम्हारे फादर को जाना पड़ा, तुम चिंता मत करो, आज तुम्हारे फादर जल्दी घर आ जाएंगे। और अब तुम दोनों यहाँ पे खड़े कि मेरे साथ कुछ मत खेलो, जाओ जल्दी से जाके फ्रेशन अप हो जाओ और मैं तुम दोनों के लिए लंच लगाती हूँ। इतना बोल के मिसिस पार्क किचन में चली जाती हैं और हमारे जीकू के चले जाते हैं फ्रेशन अप होने के लिए। फ्रेश अप होने के बाद ये लोग आते हैं, लंच करते हैं और तभी मिसिस पार्क जंकुक से पूछते हैं, वैसे जंकुक आज तुम बड़े टाइम बाद घर आए हो, कुछ काम है क्या। तभी जंकुक मिसिस पार्क की तरफ देख के बोलता है, एक्चुअली आंटी, हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मुझे अंकल से बहुत ज़रूरी बात करनी है। जंकुक की इतनी बात सुन के मिसिस पार्क जंकुक की तरफ देख के बोलते हैं, एक सेकेंड जंकुक, क्या ये तुम्हारी इंपॉर्टेंट बात जिमिन की अब्रॉड जाने से रिलेटेड है। जंकुक और जिमिन दोनों एकदम से मिसिस पार्क को देखते हैं और मिसिस पार्क समझ जाते हैं कि क्या बात है। तभी जंकुक बोलता है, एक्चुअली आंटी मैं, हाँ एक्चुअली बात यही है कि मुझे अंकल से जिमिन के अब्रॉड जाने की बात करनी थी। तभी मिसिस पार्क बोलते हैं, देखो जंकुक, अगर तुम यहाँ पे इन्हें कन्विंस करने के लिए आए हो कि ये जिमिन को अब्रॉड ना भेजें तो इसके पीछे मैं एक रीज़न बता देती हूँ। ये चाहते हैं कि जिमिन हमारी तरह स्ट्रगल ना करे, लाइक जैसे जिमिन के फादर ने स्ट्रगल करा, मैंने स्ट्रगल करा, और अब जाके हमारी फैमिली थोड़ी सी स्टेबल हुई है, तो हम चाहते हैं कि जिमिन हमारी तरह स्ट्रगल ना करे, वो अपना फ्यूचर अच्छे से स्पेंड करे और उसको अपना फ्यूचर बनाने के लिए एक अच्छी एजुकेशन की ज़रूरत है। इसलिए इन्होंने ये सब डिसाइड करा है जिमिन के अब्रॉड जाने का, उसकी हायर स्टडीज़ के लिए। तभी जंकुक मिसिस पार्क की बात समझ के बोलता है, ये आंटी मैं समझ रहा हूँ, बट एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे आपको और अंकल को बतानी है। जंकुक की बात सुन के जिमिन एकदम से जंकुक के हाथ को पकड़ लेता है, लाइक जैसे कि वो कह रहा हो कि जंकुक प्लीज़ मत बताओ मॉम को, ऐसे करके वो जंकुक को एक्सप्रेशन देता है। तभी जंकुक जिमिन को कंसल्ट करके बोलता है, इट्स ओके, आंटी समझेंगे हमारी बात को, तुम शांत हो जाओ ना। तभी मिसिस पार्क बोलते हैं, क्या हुआ है और तुम दोनों ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो, क्या बात है जंकुक, क्या स्कूल में कुछ हुआ है। मिसिस पार्क की बात सुन के जंकुक एकदम से नाम में गर्दन हिलाता है और मिसिस पार्क से बोलता है, एक्चुअली आंटी ऐसी बात नहीं है कि स्कूल में कुछ हुआ है, बट हाँ कुछ तो हुआ है। एक्चुअली मैं और जिमिन एक दूसरे से प्यार करते हैं, नॉट जस्ट अट्रैक्शन वाला प्यार, बट मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी पूरी होल लाइफ जिमिन के साथ बिताऊँ, और अगर आप जिमिन को ऐसे भेज देंगे तो। इससे पहले जंकुक अपनी बात को आगे कंटिन्यू कर पाता, पीछे से मिस्टर पार्क गुस्से में बोलते हैं, ये कैसा बेहुदा सा मजाक है जंकुक, तुम बहुत छोटे हो और इन सब चीज़ों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा छोटे हो, तो प्लीज़ मेरे बेटे को ऐसी फिर बेहुदा चीज़ों में मत इन्वॉल्व करो। मिस्टर पार्क की ऐसी गुस्से वाली आवाज़ सुन के जिमिन जंकुक और मिसिस पार्क तीनों ही मिस्टर पार्क की तरफ देखती हैं और जंकुक बोलता है, अंकल ये कोई बेहुदा चीज़ नहीं है, ठीक है ना, और मैं जिमिन से सच में प्यार करता हूँ और मैं सच में उसके साथ अपनी पूरी होल लाइफ बिताना चाहता हूँ। तभी मिस्टर पार्क गुस्से में जंकुक की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, होल लाइफ, रियली, तुम अपनी पूरी होल लाइफ मेरे बेटे के साथ बिताना चाहते हो, जबकि तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हें अपनी होल लाइफ में करना क्या है। तुम अभी खुद तो स्टेबल हुए नहीं हो और तुम चाहते हो कि मैं मेरे बेटे को तुम्हारे हवाले कर दूं, राइट। और तुम हो ही क्या, तुम अपने पेरेंट्स के बिना हो ही क्या, लाइक अगर तुम्हारे नाम से जॉन हटा दें तो तुम हो क्या, सिर्फ एक जंकुक जिसका कोई फ्यूचर नहीं है। और पढ़ाई के मानो तुम अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हो और तुम अपने साथ साथ मेरे बेटे की भी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने का पूरा पूरा प्लान बना चुके हो और तुम चाहते हो कि मैं मेरा बेटा तुम्हारे हवाले कर दूं। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, जिमिन सिर्फ मेरा है और वो यहीं रहेगा और वो 1 महीने बाद अमेरिका जाएगा और वहीं अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करेगा। और अगर तुम्हें मेरे बेटे का साथ चाहिए तो जाओ जाके पहले कुछ बनो, ताकि अगर मैं कभी तुमसे ही कह सकूँ कि तुम्हारा नाम जान के अलावा क्या है तो तुम बता सको कि तुम क्या हो बिना अपनी फैमिली के नाम के। तो जब तक तुम अब कुछ बनने जाते मेरे बेटे के आसपास घूमना भी मत, समझे, और निकल जाओ मेरे घर से। इतना बोल के मिस्टर पार्क और भी ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं और मिस्टर पार्क को इतना गुस्से में देखकर जिमी तो बस क्राई करने लगता है और जिमी को क्राई करते देख मिसिस पार्क मिस्टर पार्क से बोलती है, हनी क्या कर रहे हो आप, जिमी को डरा रहे हो आप, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, वो तो बस बात करने आया था ना वो। तभी मिस्टर पार्क बोलते हैं, वो सिर्फ बात करने नहीं आया, अगर हमने उसको अभी कंट्रोल में नहीं करा तो कल को कुछ भी कर सकता है हमारे बेटे के साथ। अब तुम अभी तक यहाँ पे क्यों खड़े हो, चले जाओ मेरे घर से। और जिमी तुम रोना बंद करो, ये सब मैं तुम्हारे फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ बेटा, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो। तभी जिमी क्राई करके बोलते हैं, मैं जानता हूँ डैड, पर आप ऐसे गुस्सा क्यों कर रहे हो, जिनको तो यहाँ पे सिर्फ बात करने आया था ना, वो चाहते कि मैं। तभी जब मिस्टर पाई बोलते हैं, अगर वो चाहते कि तुम यहाँ से ना जाओ तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, अगर वो तुमसे ट्रू लव करता है तो तुमको जाने देगा तुम्हारे फ्यूचर के लिए।
जिमिन के फ्यूचर की बात सुन के जंगकोक को मिस्टर पार्क की तरफ देख के बोलता है, अगर आप जिमिन को उसके फ्यूचर के लिए भेज रहे हैं तो ठीक है, मैं नहीं रुकूंगा आपको, और तब तक मैं आपको अपना फेस भी नहीं दिखाऊंगा जब तक मैं कुछ बन नहीं जाता। और जिमिन, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें रोक नहीं पाया, बट तुम टेंशन मत लो, जिस दिन तुम वापस आओगे उस दिन मैं तुमसे मैरिज करूंगा, आई प्रॉमिस जिमिन। बस तब तक के लिए मेरे वेट करना जिमिना। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि जब तक तुम वापस आओगे मैं कुछ बन के दिखाऊंगा और तुमसे मैरिज करूंगा, और उस दिन तुम्हारे फादर भी मुझे रोक नहीं पाएंगे। अपनी बात पूरी करके जंगकोक वहाँ से चला जाता है और पूरी पार फैमिली जंगकोक को जाता हुआ देखती है।